गणेश चतुर्थी की लाखों लाख शुभकामनाएं, लाखों लाख बधाई। आप सबका मंगल हो। सदा भगवान गणेश जी आप सबका मंगल करें और गणेश जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। भगवान गणेश जी की पावन चर्चा से ही आज की कथा की हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है। आपको गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत पूरे देश को, सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए गणेश जी से कुछ सीखते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन पहला तो मैं आपको निवेदन कर दूं, आज के दिन का चंद्रमा नहीं देखा जाता। आज के दिन का चंद्रमा नहीं देखा जाता। यदि आप देख लें तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये समझो कि क्यों नहीं देखा जाता। एक बार गणेश जी शंकर जी के यहाँ जा रहे थे, तो गणेश जी का वाहन चूहा है। वाहन चूहा क्यों है, अभी हम इस पर बात करेंगे। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं, तमाम संदर्भों पर चर्चा होगी। गणेश जी जा रहे थे तो चूहा पर बैठे गणेश जी लुढ़क गए, तो पीछे चंद्रमा खड़ा था, हंसने लगा। हंसते हुए चंद्रमा को देखकर गणेश जी ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, मुझे देखकर हंसता है, जा तू कलंकित हो जा। चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो। अच्छा कोई बात नहीं, आज के दिन जो तुझे देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा, चाहे चोरी का कलंक, चाहे कुछ भी कलंक लगेगा, झूठा। आज के दिन अर्थात वो गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के चांद को, उस चांद को नहीं देखा जाता। ये बात रामचरितमानस में स्पष्ट है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजाऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो अपना कल्याण चाहता है वो पर पुरुष पर नारी को ऐसे ही त्याग दे जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्याग दिया जाता है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि यदि हम धोखे से देख लें तो क्या होगा? तो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को यदि आप देख लें तो एक जरा सा पत्थर उठाइए और चंद्रमा की तरफ ऐसे फेंक दीजिए, तो आपको उस दोष से निवृत्ति हो जाएगी, दोष समाप्त हो जाएगा। पहला, यदि आपने देख लिया है और पत्थर भी नहीं फेंका, तो भगवान श्री कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा श्रवण कर लेने से गणेश चतुर्थी के चांद को देखने का जो पाप लगता है उससे निवृत्ति हो जाती है, व्यक्ति निवृत्त हो जाता है। ये तो रही आज की विशेष बात। अब हम ये समझ लें, थोड़ा मॉनिटर थोड़ा तेज कर दो बेटा। तो आज ये और समझ लें कि गणेश जी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। गणेश जी कौन है, गणेश जी किसके पुत्र हैं, गणेश जी किसके अवतार हैं, क्यों अवतार लिया। गणेश जी के जन्म की कथा आप लोग जानते हैं। आज गणेश जी का जन्मोत्सव भी है। आज के दिन गणेश जी प्रकट हुए थे। कैसे प्रकट हुए? गणेश जी की जन्म की कथा क्या है? कुछ लोग कहते हैं माता पार्वती के मैल से उन्होंने गणेश जी का निर्माण किया। ये बात नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो लिखा है वो मैं आपको समझाता हूं। भगवान गणेश जी, माता पार्वती ने, जब भगवान शंकर से माता पार्वती का विवाह हुआ तो भगवान शंकर और माता पार्वती के द्वारा जो एक पुत्र उत्पन्न हुआ, भगवान शंकर के द्वारा माता पार्वती गर्भवती होने ही वाली थीं कि बाहर दरवाजे पर कोई याचक आ गया और उन्होंने आवाज लगाई, हम भूखे हैं, कुछ भिक्षा दो। तो शंकर जी ने देखा कि द्वार पर कोई आया है अतिथि, उसे देखना चाहिए। तो शंकर जी, पार्वती मैया और शंकर जी दोनों अलग हुए। तो शंकर जी का जो तेज था वह माता पार्वती के गर्भ में जो जाना चाहिए था वो जमीन पर गिर गया। और जब माता पार्वती बाहर निकल कर आई तो वहां एक साधु खड़ा था। बोला, महाराज बड़ा भूखा हूं। माता पार्वती ने कहा, क्या खाओगे? बोले, जो आप खिलाएंगे सो खा लूंगा। माता पार्वती ने जो जो खाना चाहा साधु ने खिलाया। माता पार्वती से साधु ने कहा,
कि आपने साधु को संतुष्ट किया है भोजन खिलाकर, बताओ आपको क्या चाहिए। माता पार्वती ने कहा मुझे पुत्र की कामना है। तो भगवान वो कोई साधु कोई और नहीं, भगवान नारायण ही साधु बनकर आए थे। कह दिया जाओ तथास्तु, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। माता पार्वती अंदर गईं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण ही गणेश का अवतार लेकर के माता पार्वती के आंगन में खेलने लगे। भगवान श्री नारायण जो भगवान कृष्ण हैं, कृष्ण के अवतार ही श्री गणेश जी हैं। और गणेश जी को माँ जैसे यशोदा के यहाँ प्रकट भय ना राम जी, कृष्ण जी, कौशल्या जी के यहाँ राम जी प्रकट भय, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ही माँ पार्वती के यहाँ गणेश बनकर प्रकट हो गए। फिर बाद में माता पार्वती जी ने गणेश जी को अपना दूध पिलाया और पुत्र स्नेह किया, बहुत लाड़ किया, बड़ा प्यार किया। तो गणेश जी का जन्म आज के दिन ही गणेश जी प्रकट हुए थे, इसलिए गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और गणेश जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, शिव पार्वती के पुत्र हैं। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार मैंने कथा सुनाई है। अब जो शंकर जी का तेज गिर गया, जो माता पार्वती के गर्भ में जाना चाहिए था, उस तेज को पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी सहन ना कर पाई। फिर पृथ्वी ने अग्नि को वो तेज दे दिया, अग्नि ने जाकर के जल को वो तेज दे दिया। और नदी में स्नान कर रही थी सप्तर्षियों की पत्नी, तो उनमें से 6 पत्नी की उस तेज जल में कोई एक सुंदर सा बालक बहता हुआ जा रहा था। तो 6 ने देखा कि काश ऐसा बेटा मेरा होता। तो 6 मुख हो जाने से उनका नाम पड़ा कार्तिकेय जी। तो कार्तिकेय जी की भी कथा ऐसी ही है। तो कार्तिकेय जी को 6 माताओं ने दूध पिलाया, जिससे उनके 6 मुख हुए। और फिर उन्होंने बाद में आकर के अपना शिवलोक ग्रहण किया और शिव पार्वती के 2 पुत्र हो गए, गणेश जी और श्री कार्तिकेय जी। तो ये कथा बड़ी लंबी है, हमने सूक्ष्म रूप में आपको सुनाई। अब गणेश जी के अंग का मैं वर्णन करता हूं। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं? बताइए, गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? क्या कारण है? एक बहुत बड़ा कारण है। गणेश जी का वाहन चूहा इसलिए है क्योंकि गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। गणेश जी कौन है? बुद्धि के देवता। और चूहा कौन है? तर्क का प्रतीक। चूहा जो है हमेशा कुतरता ही रहता है, कहीं भी शांत नहीं बैठता, जो मिलेगा कुतर देगा। तो जो चूहा है वो है तर्क। चूहा को तर्क का प्रतीक माना है और गणेश जी को बुद्धि का प्रतीक माना है। तो बुद्धि अर्थात गणेश जी किस पर सवार हैं? चूहे पर अर्थात तर्क पर। बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार हैं। यदि आप पढ़े हैं सब्जेक्ट को कि तर्क जरूरी है, तर्क शास्त्र होता है हमारे यहाँ, तर्क संग्रह होता है हमारे यहाँ, एक सिद्धांत पढ़ाया जाता है तर्क शास्त्र। ये ऐसा है तो क्यों है? ये तर्क है। तर्क जानते हैं क्या होता है? जो बच्चा बहुत तर्क करता है वो बच्चा बहुत विद्वान होगा, बहुत आगे जाएगा। जिसके अंदर तर्क ही नहीं है उसकी बुद्धि विकसित नहीं होगी। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे तर्क बहुत करते हैं। ये ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये तर्क होता है। तो तर्क से ज्ञान बढ़ता है, तर्क होना जरूरी है, कुतर्क नहीं होना चाहिए। तर्क तो हो, कुतर्क नहीं होना चाहिए। तो गणेश जी किस पर सवार हैं? जोर से बोलिए, गणेश जी किस पर सवार हैं? तर्क पर। गणेश जी बुद्धि है और चूहा तर्क है, तो बुद्धि किस पर सवार है? तर्क पर। हमेशा बुद्धि तर्क पर ही सवार होती है। अब आगे चलते हैं। गणेश जी के कान छोटे हैं कि बड़े हैं? जोर से।